रात के करीब 1 बज रहे थे। आसमान में बादल थे और हवा में अजीब सी सीलन थी। रवि अपनी बाइक से जंगल के रास्ते से गुजर रहा था, वही पुराना शॉर्टकट जो शहर तक जल्दी पहुंचाता था। अचानक उसकी हेडलाइट्स ने कुछ चमकती चीजें दिखाई। सामने एक कार खाई में उल्टी पड़ी थी। वो बाइक रोककर नीचे उतरा। कार का शीशा टूटा हुआ था, पेट्रोल की गंध हवा में घुली थी। रवि ने जब पास जाकर देखा तो उसका कलेजा कांप गया। एक परिवार था, पति, पत्नी और उनकी छोटी सी बेटी। तीनों के शरीर लहूलुहान थे और कार के चारों ओर खून फैला था। रवि ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। तभी उसने पिछली सीट पर एक बैग देखा। बैग आधा खुला था और उसमें से नोटों की गड्डियां झलक रही थीं। लाखों रुपए, शायद किसी डीलर या बिजनेस ट्रिप के होंगे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोई नहीं है आसपास, अगर मैं ले जाऊं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो बैग उठाकर भागने ही वाला था कि पीछे से धीमी सी आवाज आई, भैया मम्मा को उठाओ ना। रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने मुड़कर देखा, छोटी सी बच्ची सांस ले रही थी, खून से लथपथ पर जिंदा। कुछ पल को उसका दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही पल उसने सिर झटक दिया। अगर मैंने इसे अस्पताल पहुंचाया तो पुलिस मुझे ही फंसा देगी। वो बैग लेकर जंगल के रास्ते गायब हो गया। 3 दिन बाद रवि के घर में सब कुछ बदल गया। वो पैसों में खेल रहा था, नया मोबाइल, कपड़े, पार्टीज। पर रात को नींद नहीं आती थी। हर रात जब आंखें बंद करता, वही बच्ची की आवाज सुनाई देती, भैया मम्मा को उठाओ ना। पहले उसने इसे सपना समझा, पर अब तो आवाज जागते हुए भी आने लगी थी। रात को उसके कमरे की लाइट अपने आप झिलमिलाती। आईने में उसके पीछे एक छोटी सी आकृति दिखती। कभी बिस्तर के पास खून की बूंदें नजर आती, जो पलटते ही गायब हो जाती। एक रात जब रवि पानी पीने उठा, उसने दरवाजे के बाहर देखा। वही छोटी बच्ची सफेद कपड़ों में उसके बैग को पकड़े खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और चेहरे पर वही चोट के निशान। धीरे से बोली, भैया मेरे पैसे वापस कर दो। रवि डर के मारे चीखा, बैग उठाया और जंगल की तरफ भागा। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, पीछे से कदमों की आवाजें आती रहीं, छोटी छोटी पर भारी, जैसे मिट्टी पर कोई गीले पैर घसीट रहा हो। वो उसी जगह पहुंचा जहां एक्सीडेंट हुआ था। कार अब भी वही थी, पर अब जंग खाई हुई लग रही थी, जैसे सालों पुरानी हो। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रवि मुड़ा और सामने वही बच्ची थी, पर अब उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें काली गहरी खो जैसी थीं। वो मुस्कुराई और बोली, अब तो मदद करोगे ना भैया। अगले दिन उस जंगल में पुलिस को एक लाश मिली, रवि की, उसी जगह जहां एक्सीडेंट हुआ था। उसके पास वही बैग था, लेकिन उसमें सिर्फ खून से सने कागज थे। और तब से जो भी रात को उस रास्ते से गुजरता है, उसे दूर से एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है, भैया मम्मा को उठाओ ना।